इंडिया गठबंधन में अभी भी खटपट, टीएमसी कांग्रेस में बातचीत अभी भी अटकी हुई है। टीएमसी बंगाल में पुराने फॉर्मूले पर ही कायम है। कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट नहीं देगी टीएमसी, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी आप देख रहे हैं कि इस तरीके से गतिरोध अभी भी बरकरार है। इंडिया गठबंधन में लगातार खटपट, अलग अलग राज्यों से जो खबरें आ रही हैं और पश्चिम बंगाल में क्या हाल है वो देखिए। टीएमसी कांग्रेस में बातचीत अटकी हुई है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में पुराने फॉर्मूले पर ही कायम है। कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी का बयान सामने आया है कि हम जून से कर रहे थे सीट शेयरिंग की बात, हमारी बात नहीं सुनी गई। यह कहना अभिषेक बनर्जी का। 31 दिसंबर तक का वक्त दिया था, यह बात भी अभिषेक बनर्जी ने कही है। और जून के महीने से ही सीट शेयरिंग की बात हमारी तरफ से कही जा रही थी। We have been repeatedly asking them to talk on seat sharing from the month of June. It's been 7 months. Nothing has happened. And in the last meeting in Delhi, our chairperson has clearly given them a deadline to decide by 31st of December. Today we are on the 29th of January. So what do you expect? आइए सीधे मैं आपको आशीष कुमार सिंह के पास लिए चलता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, जो बयान है और जिस तरीके की स्थिति है, वहां से जो खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि गठबंधन की गाड़ी जो है पश्चिम बंगाल में अटकती हुई दिख रही है सीट शेयरिंग को लेकर। मुझे तो लगता है कि पूरी तरह से अब डिरेल ही हो गई। जिस तरह का साउंड बाइट, जो बयान आपने दिखाया अखिलेश का, माफ कीजिएगा, अभिषेक बनर्जी का, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो मुझे सोर्सेज इंडिकेट कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको याद होगा 3 दिन पहले जब ममता बनर्जी ने आज से 5 दिन पहले ये कहा कि हमने तय कर लिया, अब हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस ने हमारा 2 सीटों का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके 2 दिन बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद फोन किया ममता बनर्जी को और उनसे निवेदन किया कि बातचीत को दोबारा से शुरू की जाए और उनको न्याय यात्रा में भी बुलाया था। मुझे जो टॉप सोर्सेज ने बताया अखिलेश, वो अपने आप में बड़ी खबर है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 2 सीट से आगे कोई भी प्रस्ताव अभी तक कांग्रेस के पास नहीं आया है। बजाय इसके कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ममता बनर्जी से बात की, तो हम ये कह सकते हैं कि बातचीत पूरी तरह से अब अटक गई है। कोई आगे मुझे हेडवे नजर नहीं आता और खुद कांग्रेस के सूत्र भी ये कहते हैं कि अभी तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई संकेत भी नहीं मिला है कि 2 से आगे वो सीटें बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जो बयान अभी आपने दिखाया अभिषेक बनर्जी का, मुझे लगता है उसके बाद सिर्फ अटकी नहीं है बात। अब ये मान लिया जाए कि पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस वर्कआउट नहीं कर पाएगा और ये सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल, छोटे आशीष बताइएगा, लेफ्ट का क्या रुख नजर आ रहा है? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, केरल में कांग्रेस के साथ लेफ्ट फ्रंट ने बड़ा स्टर्न एटीट्यूड आज अपनाया है और उनकी बाकायदा त्रिवेंद्रम में सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई। अखिलेश, आप जानते हैं हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसमें खुद जनरल सेक्रेटरी होते हैं, सारे पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स होते हैं। आज बड़ा तीखा हमला किया है कांग्रेस पार्टी पर और कहा है कि कांग्रेस केरल में लेफ्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके चीफ मिनिस्टर को निशाना बना रही है। यह आरोप लगा दिया कि इससे बीजेपी को बल मिल रहा है, लिहाजा जो जनता है केरल की वो कांग्रेस को सबक सिखाएगी। यानी कि अब हम ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के अलावा केरल में भी अब इंडिया अलायंस काम नहीं करेगा। बिल्कुल, तो भानुमति का कुनबा क्यों कहा जाता है इस गुट को, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके की स्थितियां नजर आ रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।